मुंबई की भीड़भाड़ वाली गलियों में अपराध की एक अंधेरी दुनिया बसती थी। दिन की चकाचौंध में जो गलियां आम लोगों से भरी रहती थीं, रात होते ही वहीं पर कत्ल, सौदेबाजी और गैरकानूनी धंधों का खेल शुरू हो जाता था। पुलिस की नजरें हर मोड़ पर थीं, लेकिन अपराधी हमेशा एक कदम आगे रहते। कभी किसी होटल के पीछे, तो कभी किसी सुनसान गोदाम में सौदे होते, जहां पैसों और खून का लेन देन आम बात थी। शहर के अंडरवर्ल्ड डॉन अपने छोटे छोटे गुर्गों के जरिए इस धंधे को चला रहे थे। लेकिन इस खेल में सिर्फ गुंडे ही नहीं थे, बल्कि सफेदपोश नेता, बिजनेसमैन और कुछ भ्रष्ट पुलिस वाले भी हिस्सेदार थे। हर कत्ल, हर लूट और हर धोखाधड़ी के पीछे कोई न कोई बड़ा नाम छिपा होता था। पर सवाल यह था, क्या यह सिलसिला कभी रुकेगा? क्या कोई ऐसा आएगा जो इस अंधेरे को चीर कर रोशनी ला सके? या फिर मुंबई की ये गलियां यूं ही खून से रंगी रहतीं? मुंबई की भीड़भाड़ वाली गलियों में एक नाम सबकी जुबान पर था, रवि चौहान। एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर, जो क्राइम की दुनिया को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। पर उसे नहीं पता था कि इस बार वह एक ऐसे केस में फंसने वाला है जहां दुश्मन उसकी परछाई से भी तेज था। मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी एक पल के लिए ठहर गई थी। शहर के मशहूर बिजनेसमैन अरुण मल्होत्रा की लाश उसके आलीशान अपार्टमेंट में मिली थी। उसका गला रेता गया था और दीवार पर खून से लिखा था, यह तो बस शुरुआत है। इंस्पेक्टर रवि चौहान घटनास्थल पर पहुंचते ही समझ गए कि यह कोई आम मर्डर नहीं है। कमरे में न कोई फिंगरप्रिंट था, न ही जबरन घुसने के निशान। सीसीटीवी कैमरों में भी कोई संदिग्ध नहीं दिख रहा था। यह कातिल कौन हो सकता है, और उसने आखिर यह संदेश क्यों छोड़ा? रवि के दिमाग में सवालों का बवंडर उठ खड़ा हुआ। जांच के दौरान एक भिखारी सामने आया जिसने दावा किया कि उसने कातिल को देखा था, मगर उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। मैं कुछ नहीं बता सकता साहब, अगर मैंने कुछ कहा तो वो मुझे मार देगा। रवि को समझ में आ गया कि यह सिर्फ एक कत्ल नहीं है, बल्कि कोई बड़ा खेल चल रहा है। उसे नहीं पता था कि इस खेल में दुश्मन उसकी परछाई से भी तेज था। रवि चौहान जैसे ही केस की तह तक जाने की कोशिश करता, रहस्य और गहराते जाते। भिखारी, जो उस रात कत्ल के वक्त वहां मौजूद था, अचानक गायब हो गया। पुलिस ने हर गली और फुटपाथ छान मारा, मगर उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच फॉरेंसिक रिपोर्ट आई। हत्या किसी धारदार चाकू से की गई थी और खून से लिखे संदेश में एक खास केमिकल इस्तेमाल हुआ था, जो आमतौर पर केवल अपराध जगत के पेशेवर इस्तेमाल करते थे। तभी रवि को एक गुप्त फोन कॉल आया। तुम जितना गहरा जाओगे उतना ही फंसते जाओगे इंस्पेक्टर। यह खेल तुम्हारे लिए नहीं है। पीछे हट जाओ, वरना तुम्हारी परछाई भी तुम्हें धोखा दे देगी। रवि समझ गया कि यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं था। यह अपराध की एक सुनियोजित साजिश थी, जिसमें वह खुद भी शिकार बन सकता था। मगर सवाल यह था, दुश्मन कौन था और उसे इतनी अंदरूनी जानकारी कहां से मिल रही थी? जैसे जैसे रवि जांच आगे बढ़ा रहा था, उसे महसूस हुआ कि उसकी हर हरकत पर किसी की नजर थी। वह जहां जाता, जो भी कदम उठाता, अपराधी उससे एक कदम आगे रहते। उसे शक हुआ कि पुलिस विभाग के अंदर ही कोई गद्दार था, जो हर जानकारी दुश्मन तक पहुंचा रहा था। रवि ने अपने सबसे भरोसेमंद साथी सुबोध वर्मा से कहा, हमारे ही बीच कोई ऐसा है जो हमें धोखा दे रहा है। हमें असली गद्दार तक पहुंचना होगा, वरना अगला निशाना मैं या तुम हो सकते हैं। अब खेल और भी खतरनाक हो चुका था। दुश्मन उसकी परछाई से भी तेज था, लेकिन रवि उसे बेनकाब करके ही दम लेने वाला था। रवि को आखिरकार एक बड़ा सुराग मिला। एक गुप्त सूचना के जरिए उसे पता चला कि अरुण मल्होत्रा की हत्या के पीछे ब्लैक कोबरा गैंग का हाथ हो सकता है। यह गैंग मुंबई के अंडरवर्ल्ड में तेजी से उभर रहा था और बड़े बिजनेसमैन से वसूली कर रहा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात थी कि गैंग को पुलिस विभाग के अंदर से सपोर्ट मिल रहा था। रवि ने एक जाल बिछाने की योजना बनाई। उसने एक फर्जी सूचना फैलाई कि पुलिस के पास एक गवाह है जो कातिल को पहचान सकता है। रवि की योजना काम कर गई। उसी रात गवाह को मारने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने पहले ही जाल बिछा रखा था। एक नकाबपोश हमलावर मौके से पकड़ा गया, और जब उसका नकाब हटाया गया तो सब दंग रह गए। वह कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर अजय था, जो पुलिस विभाग का हिस्सा था। अजय ने कबूल किया कि वह ब्लैक कोबरा गैंग के लिए काम कर रहा था
और हर जरूरी जानकारी गैंग के बॉस रफीक लाला तक पहुंचा रहा था। रवि ने रफीक लाला को पकड़ने के लिए एक आखिरी ऑपरेशन प्लान किया। उसे पता चला कि रफीक एक बंद पड़े गोदाम में छिपा हुआ था। रात के अंधेरे में रवि और उसकी टीम ने वहां धावा बोला। एक भीषण गोलीबारी हुई जिसमें कई अपराधी मारे गए, लेकिन रफीक लाला भागने की कोशिश करने लगा। रवि ने उसका पीछा किया और आखिरकार उसे गोदाम की छत पर जा दबोचा। खेल खत्म रफीक, रवि ने अपनी गन तानते हुए कहा। रफीक ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम जीत तो गए इंस्पेक्टर, लेकिन याद रखना, अपराध कभी खत्म नहीं होता। रवि ने उसे हथकड़ी पहनाई और जेल भेज दिया। रफीक लाला और इंस्पेक्टर अजय को कोर्ट में पेश किया गया। सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर उन्हें उम्र कैद की सजा मिली। रवि चौहान ने मुंबई को एक बड़े अपराधी से बचा लिया था। दोस्तों, ऐसे और रोचक कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और शेयर करें ताकि हम और ऐसे वीडियो आपके सामने ला सके। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ।